नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा 9वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड के पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि। आप भी अतिथि बन के जाते होंगे ना, आपके घर में भी अतिथि आते होंगे। अतिथि अर्थात मेहमान। तो अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि कहलाते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के होते हैं अतिथि और उनका स्वागत सत्कार किस प्रकार के होने चाहिए। इस पाठ में व्यंग किया गया है वर्तमान समय में रुकने वाले अतिथियों का, कि किस प्रकार से उनको अपनी इज्जत लिहाज और अपने सम्मान को बचा के रखना चाहिए, किस प्रकार का आतिथ्य करना चाहिए, कैसे अतिथि बनना चाहिए हमको। आइए जानते हैं शरद जोशी जी के शब्दों में। शरद जोशी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सन 1931 को 21 मई 1931 को हुआ था। परिवार के साथ कई शहरों में बचपन इन्होंने बिताया और आजीविका के लिए सरकारी नौकरी को चुना, परंतु मन नहीं लगा सरकारी नौकरी में और नौकरी छोड़कर वह स्वतंत्र लेखन में जुड़ गए और उन्हीं को अपना आजीविका के रूप में अपना लिया। इनकी रचनाओं की जो भाषा है सरल सहज प्रवाहपूर्ण, हास परिहास और मुहावरे और व्यंग से भरा पड़ा मिलता है। पाठक को आनंद की अनुभूति होती है, पढ़ने वाले को आनंद की अनुभूति होती है। व्यंग लेखन में सिद्ध हस्त होते हुए भी धर्म अध्यात्म राजनीति सामाजिक जीवन व्यक्तिगत आचरण का कोई भी पक्ष इन्होंने नहीं छोड़ा। इस प्रकार ये महान व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 5 सितंबर सन 1991 में मुंबई में हो गई। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जिसमें व्यंग संग्रह, परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, राह किनारे बैठ। व्यंग्य रचनाओं में दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथा संभव, जीप पर सवार इल्लियाँ। फिल्म लेखन भी इन्होंने किया है, जिसमें क्षितिज, छोटी सी बात, सांच पाँच नहीं, गोधुली और उत्सव। धारावाहिक लेखन जो आप टेलीविज़न में देखते हैं, ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने जनार के, ये दुनिया गजब की। इस प्रकार ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शरद जोशी जी को पद्मश्री पुरस्कार, चकल्लस पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार इत्यादि से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इस पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। इस पाठ में व्यंग्य किया गया है आज की मेहमान नवाजी पर और मेहमानों पर, कि जबरदस्ती मेहमान नवाजी करवाने वाले मित्र के आचरण और व्यवहार, कैसे अतिथि सत्कार पर करारा जवाब करते हुए उन्होंने लिखने का प्रयास किया है कि मेहमान के घर आने पर पति पत्नी उनका खूब स्वागत करते हैं। मेहमान 4 दिन रुकने के बाद भी जाने का अब तो नाम नहीं ले रहे हैं। लेखक सद्भाव के जो अच्छे विचार थे वो तो अब अपशब्द में बदलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं कि क्यों ये जा नहीं रहा है। अतिथि यदि देवता के समान स्वागत सम्मान चाहते हैं तो उनको अपनी मर्यादा ध्यान में रखना चाहिए, अपनी सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। मेहमान बनकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, चाहे हम हो या आप हो या कोई हो। इस रचना के माध्यम से लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमको अतिथि बनना चाहिए और हमको आतिथ्य करना चाहिए। मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं इस पाठ के। तो सर्वप्रथम लेखक जब अतिथि आते हैं तो उनसे गले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। उनके सम्मान के लिए रात का भोजन डिनर के रूप में बदल देते हैं। दूसरे दिन दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान करते हैं। रात में अतिथि को सिनेमा भी दिखाते हैं। उनके कपड़े को जब अतिथि कहते हैं कि मैंने अपने कपड़े को लॉन्ड्री में प्रेस करवाने के लिए दिया है, धुलवाने के लिए दिया है, तो उनकी पत्नी की आंखें विस्मय से भर जाती है कि ये रुकेगा कितना दिन।
मगर लेखक का मन छोटा होने लगता है, सोचता है ये अतिथि का मैंने स्वागत स्वीकार किया मगर ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चौथे दिन लेखक के बीच और अतिथि के बीच एक चुप्पी है और दोनों क्या बोले ये समझ नहीं पा रहे हैं। गेट आउट कहने की भावना अब तो उत्पन्न हो गई कि इसको भेज ही दूं, मगर लेखक की पत्नी सबसे पहले उनका स्वागत सत्कार करके लाती है। प्रारंभ में रात के भोजन में 2 सब्जी और रायते के अतिरिक्त मिठाई भी बनाई। लॉन्ड्री पर अतिथि के कपड़े देने की बात सुनकर वो गुस्से से भर जाती है और जो रायता सब्जी मिठाई ये सब बनाए थे वो चौथे दिन तो अब खिचड़ी बना के ही खिलाने लगी। स्वागत और सत्कार की जो उनकी ऊर्जा थी वो खत्म हो गई। अब तुम रहो ऐसे ही। और अतिथि का स्वभाव तो देखिए, अतिथि का सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए निसंकोच बैठे हुए हैं। 4 दिनों से लेखक के घर पर टिके हुए हैं। 2 दिन अतिथि के पश्चात विदा लेने के स्थान पर अब तो कपड़े भी धुलवा के यहीं रुकने का मन बना लिया है लगता है। हम जो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, इनकी जो पारंपरिक संकल्पना है उसको तो धूल में ही मिला दिया ये अतिथि ने। चौथे दिन तक भी घर में रुका हुआ है और अतिथि का लेखक के घर में टिके रहना उसको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। अपनी इज्जत बचाना है तो चले जाना चाहिए इनको। ऐसा ये 3 मुख्य पात्र है इस व्यंग्य कथा में। लेखक ने इस पाठ में बताने का प्रयास साथ ही साथ किया है। सार रूप में देखिए, अतिथि का सत्कार करते हुए लेखक और उनकी पत्नी परेशान हो गए। अब तो कैलेंडर की तारीख बदलती ही जा रही थी, परंतु अतिथि महोदय अब तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। लाखों मील की यात्रा पूरी करके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी चांद में इतने समय तक नहीं रुकते जितना ये अतिथि हमारे घर में रुका, ऐसा सोचने लगे। लेखक की आर्थिक सीमा अब तो उनको जवाब देने लगी। उनके घर परिवार की अनुशासन व्यवस्था खत्म होने लगी। अतिथि के आगमन पर पति पत्नी ने जो उनका स्वागत किया था, रात के भोजन को डिनर के रूप में बदल दिया था। सब्जी रायता मीठा सबसे तो स्वागत किया था, मगर रुका क्यों है ये अतिथि। दूसरे दिन के दोपहर के भोजन को लंच में भी बदल दिया। तीसरे दिन वह लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने के लिए दे दिए। चौथे दिन भी अतिथि बने हैं, मगर गुस्सा तो आ गई उन लेखक की पत्नी को। उन्होंने खिचड़ी परोसे, इस पर भी अतिथि अब तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेखक सोचने लगा कि शायद 5वें दिन अतिथि सुबह सुबह विदा लेके चले जाएंगे, मगर गए नहीं। जवाब दे दिया अब उनकी सहनशीलता लेखक की। देवता और मनुष्य अधिक देर तक यदि एक साथ रुक गए तो उनकी जो इज्जत है वह तो खत्म ही होने लगती है। उनको सुरक्षित रखने के लिए, अपनी इज्जत और सम्मान सुरक्षित रखने के लिए अतिथि को तुरंत ही विदा हो जाना चाहिए, ऐसा लेखक सोचने लगता है। मगर वो तो जाने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के जो मुख्य तत्व है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी परियोजना कार्य या अभ्यास कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। आपके घर में आने वाले अतिथियों का स्वभाव कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं आपके घर में जो अतिथि आते हैं। आप अपने घर में आए अतिथियों का स्वागत किस प्रकार करते हैं, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको। आज के लिए बस इतना ही। हमने अतिथि के स्वागत के बारे में जाना, अतिथि के सत्कार के बारे में जाना, लेखक किस प्रकार से उनका स्वागत सत्कार करते हैं, परंतु परेशान भी हो गए हैं। तो इस आधार पे आप जो दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखेंगे। इसके अगले भाग के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।